हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस क्लास में क्या किया था हम लोगों ने पढ़ा था डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस, और मैंने एक दो चीज़ डायमेंशंस के बारे में आप लोगों को बताया था। आज हम लोग क्या करने वाले थे, आप लोग को मैंने होमवर्क दिया था डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए। किसके लिए? किसका? वेलोसिटी, स्पीड, मोमेंटम एंड फोर्स। ओनली फ्यू स्टूडेंट हैज सेंड मी द आंसर। जो नहीं किया है देख लीजिएगा क्या आ जाएगा आंसर इसका। पहला क्या दिया था? स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए सेम ही आएगा डायमेंशंस, बिकॉज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दोनों क्या है? डिस्टेंस। ओके, तो स्पीड को हम लोग अगर फॉर्मूला में लिखते हैं, व्हेन वी राइट स्पीड वी राइट इट एज डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इफ इट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस के लिए क्या होता है? यूनिट मीटर। टाइम के लिए क्या होता है? सेकेंड। तो इसका जो डायमेंशन आएगा, मीटर है तो क्या आ जाएगा? लेंथ। तो यहाँ पे आ जाएगा एल, यहाँ आ जाएगा टी। ओके, और ब्रैकेट देना जरूरी है, यू हैव टू कंपल्सरी पुट दिस ब्रैकेट। तो ये क्या आ जाएगा? एल टी ऊपर चला जाएगा, टी का पावर -1। इसको ऐसे रख देते हैं। एम का पावर तो 0 है तो लिखेंगे क्या? m0 एल टी टू द पावर -1। सो दिस इज द डायमेंशन किसका? स्पीड का। Speed, velocity, both are same thing. So if you see, if we use velocity, the formula of velocity is given by velocity is equal to how much? It is displacement. Displacement. We'll study what is displacement. Distance, displacement in chapter number 3, that is motion in a straight line. We'll see what is the difference between distance and displacement. Don't worry till now. Okay, don't worry now. But here in this chapter we are just watching the dimensions. As we'll go to the another chapters, we are going to solve all the dimensional formula from that chapters. So presently just concentrate only what is displacement. It is nothing but the shortest distance, we call it as displacement. So this is also time, so this is also distance, so its unit will be meter per second. So again it will be what? You will get m to the power 0 l t to the power -1. So both speed as well as velocities will have same dimension. Let us go to the next question. What I have given. The next one was your momentum, I think. Okay, momentum. मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है? फॉर्मूला क्या है मोमेंटम? किसको बोलते हैं हम लोग? मास इनटू वेलोसिटी। मास को जब हम लोग वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मोमेंटम। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट इट बाय P। तो दिस इज m इंटू वी। वी का मतलब वॉल्यूम नहीं है, v का मतलब क्या है? वेलोसिटी, रिमेंबर। सो मास के लिए यूनिट क्या हो जाएगा? मास के लिए यूनिट आ जाएगा kg। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? kg। एंड दिस इज वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी के लिए क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड। सो इसका डायमेंशंस क्या हो जाएगा? kg क्या है? मास, तो क्या लिखेंगे? m। ये क्या है? मीटर। मीटर क्या है? लेंथ। l। नीचे क्या है? टाइम। दिस इज t। ओके, दिस इज m, दिस इज l एंड दिस इज t। सो ये क्या आ जाएगा? m l t to the power -1. सो डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर your momentum is given by ml to the power -1. ओके, नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या दिया था मैंने? फोर्स। इसके बाद क्या दिया था? फोर्स। फोर्स लिखते हैं क्या होता है। ओके, विल डू सम डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज कॉमनली यूज और यू नो द टर्म्स। जो टर्म्स पता है आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक, उसी का हम लोग डायमेंशंस थोड़ा देख लेते हैं, और बाकी dimensional formula we'll say when we'll learn in the upcoming chapters. Okay, so next one is your force. Force, everyone knows force. You have studied in class 9. F is equal to what? M into A. Okay, the main formula for force is equal to what? F into A. F is equal to M into A. What is M? M is nothing but M is mass, and what is A? Acceleration.
mass is acceleration. When we multiply mass with acceleration, we get force. Now you see, to get the dimensional formula of force, we should know what is acceleration. Okay, then only we can find. So what is acceleration? You can say acceleration, we define acceleration as change in velocity by time. Okay, acceleration is defined as change in velocity by time. Now what is change in velocity? Change in velocity is nothing but velocity. क्यों चेंज हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब ये क्या है? वेलोसिटी ही है, लेकिन वो चेंज हो रहा है। तो इसका यूनिट क्या होगा? ऊपर में वेलोसिटी का यूनिट होगा। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। सो मीटर, और यहाँ क्या आ जाएगा? सेकेंड। और नीचे क्या है? टाइम। फिर से यहाँ आ जाएगा क्या? सेकेंड। इसका यूनिट तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये मीटर है और ये सेकेंड, और सेकेंड क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड ऊपर चला जाएगा, तो सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशंस क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का? मीटर इज व्हाट? लेंथ, सो दिस इज एल एंड दिस इज टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? टी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली व्हाट विल यू गेट? दिस इज एल टी टू द पावर -2. So the dimensional formula for acceleration is what? Your L t to the power -2. Now what will be the dimension of force now? So we know F is equal to what? M A. So for M, what is M? Mass. So what will you write? Unit is kg. And what is the unit of acceleration? That is meter per सेकेंड स्क्वायर. सो द डायमेंशंस विल बी केजी. केजी है तो क्या लिखना है? एम लिखना है, मास. मीटर है तो लेंथ है, तो एल लिखना है. ओके, नीचे टी है तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? टी स्क्वायर. ओके, सो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू एम एल टी टू द पावर -2. सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ योर फोर्स. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? एम एल t to the power -2. You have to remember this. You have to remember the dimensional formula of force, क्योंकि बाकी बहुत सारा formulas में force का use होता रहता है. So you should remember what is the dimensional formula of force, what is the dimensional formula of acceleration. Okay, some other physical quantities we are going to find the dimensions. So now what we are going to do? We are going to find the dimensional formula for some other physical quantities. Okay, let us do it. Okay, next let us say after force we will find it as, suppose here we are writing it as physical quantity. Here we are going to write the formula. Here we are going to write symbol. Okay, physical quantity, formula, unit, dimensional formula. Okay, let us write in this way. First one, let us say now after force, let us say this is what? Okay, that will be numbering. That was homework. Okay, after this homework we are starting it again. Suppose से ये वर्क है, वर्क का डायमेंशन क्या होगा? ये फिजिकल क्वांटिटी है वर्क. वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज वर्क W इज इक्वल टू फोर्स Fs cos थीटा होता है. ओके, ये cos थीटा क्या है? यहाँ पे F जो है वो क्या है? फोर्स. S क्या है? डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इसको हम लोग अगर cos थीटा आता है साथ में हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर में. डोंट वरी अबाउट दिस फॉर्मूलाज. ओके, वी आर गोइंग टू लर्न इट, बट इट इज गिवन इन द फर्स्ट चैप्टर. ओनली वी आर डूइंग व्हाट? We are just finding the dimensional formula. For the present being, you just try to remember the formula. उसका derivation हम लोग कहाँ से आया, कैसे आया, वो सब हम लोग पढ़ेंगे. कहाँ पे?
इन वर्क एनर्जी एंड पावर जो चैप्टर है वहाँ पे पढ़ेंगे। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। नाउ दिस एफ एस कॉस थीटा, यू नो, इन द प्रीवियस क्लास आई हैव सेड that there are three types of quantities. One is your fundamental quantity, one is derived quantity and one is your supplementary quantity. ये जो supplementary quantity था उसमें एंगल था, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये जो प्लेन एंगल होता है, सॉलिड एंगल होता है, उसका कोई डायमेंशंस नहीं होता। मतलब यहाँ पे ये जो cos थीटा है ये क्या है, एंगल है, तो एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, सिर्फ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स का अभी हम लोगों ने देखा था क्या होता है, फोर्स क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ये डिस्प्लेसमेंट। मास के लिए ये क्या आ जाएगा, kg, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये डिस्टेंस है, ये एस क्या है, डिस्टेंस है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक मीटर आ जाएगा। तो क्या बनेगा ये, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाला जो पार्ट है F इजिकल टू एम है, दैट इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन। ओके, इसी को kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। बार बार लिखना मुश्किल होता है कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग को यूनिट क्या मिल गया, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, kg के लिए क्या लिखेंगे, m आ गया। मीटर स्क्वायर मतलब क्या है, लेंथ का स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे l का स्क्वायर। नीचे क्या है, टाइम का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू m l square t to the power -2. So this is the dimensional formula of work. वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2। ओके, समझ में आ गया बच्चों। ये क्या है, ये फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है, तो दैट मीन्स kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोलते हैं। ओके, अगर ये न्यूटन मीटर होता है, यूनिट न्यूटन इंटू मीटर, वर्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ये पूरा क्या है, न्यूटन, और ये मीटर, न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट सपोज से नंबर 2, एनर्जी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एनर्जी। एनर्जी भी हम लोग को पता है, कितना टाइप्स ऑफ एनर्जी आप लोगों ने पढ़ा है अभी। You have studied about potential energy, potential energy, और एक एनर्जी कौन सा पढ़ा है आप लोगों ने, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, राइट। आप लोगों ने क्या पढ़ा है, एनर्जी क्या पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा, सेम आएगा एनर्जी, इसका भी जो आएगा ये भी सेम ही आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था mgh, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ ऑफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ mv²। ओके, नाउ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा क्या आ जाएगा, ये मास है, मास के लिए क्या लिखूंगा यहाँ पे m। g क्या है, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g भी क्या है, एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग का क्या होता है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी के लिए क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा l, और यहाँ पे क्या आ जाएगा t टू द पावर -2। एक्सेलरेशन का ये होता है डायमेंशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज l t टू द पावर -2। तो ये g के लिए मैं क्या लिखूंगा, l t टू द पावर -2। ओके, अगेन ये क्या है, हाइट है। हाइट क्या होता है, लेंथ होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से एक l आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, m l² t टू द पावर -2। तो इसका डायमेंशंस क्या मिला, पोटेंशियल एनर्जी का m l² t टू द पावर -2, वो किसके बराबर है, सी इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ वर्क। तो एनर्जी और वर्क का जो डायमेंशन है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, वो क्या है, सेम है ना। यू कैन वेरीफाई इसका सेम आता है कि नहीं, देख लेते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ mv²। हाफ जो एक नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशंस नहीं होता है,
क्या बच गया ये मास, मास के लिए क्या आ जाएगा kg। ओके, मास के लिए क्या होता है kg, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन इसमें स्क्वायर है तो दोनों में क्या देना पड़ेगा हम लोगों को स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यू कैन से kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर क्या था वर्क का था, तो डायमेंशंस क्या हो जाएगा इसका सेम, दैट इज m मास l स्क्वायर, t ऊपर जाएगा तो t का पावर -2। तो ये जो क्या मिला हम लोगों को वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी क्या है दोनों का डायमेंशंस क्या होता है सेम होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला इज सेम फॉर वर्क एंड एनर्जी। ओके, वेदर यू टेक इट एज पोटेंशियल एनर्जी और यू कंसिडर इट एज काइनेटिक एनर्जी, दोनों के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा ml² t⁻²। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आ जाएगा एनर्जी का, ठीक है, मैं साइड में यहाँ पे लिख दूंगा अभी साइड में। तो कोई भी एनर्जी होगा, एनी एनर्जी, इसका जो डायमेंशंस होगा एनर्जी का जो यूनिट फॉर्मूला होता है एनर्जी का, तो एनर्जी का ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे क्या होता है अदर, इट इज mgh और हाफ ऑफ mv²। कौन सा, ये फॉर्मूला में आ गया। यूनिट जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी का यूनिट होता है जूल या न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर ही बोलते हैं हम लोग, या इसको बोलते हैं जूल। न्यूटन मीटर को हम लोग टुगेदर इसको क्या बोलते हैं जूल, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। डोंट वरी टू मच, ये सब पढ़ना है हम लोग को आगे वाले चैप्टर्स में, वहाँ पे हम लोग को डायमेंशंस लिखना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे पहले चैप्टर में दिया है टू गेट एन आइडिया कैसे करना है, उसके लिए आइडिया मिलने के लिए दिया गया है। तो न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं जूल बोलते हैं। तो जूल के लिए जो डायमेंशंस आएगा कितना आया, यही आया मेरा, कितना आया ml² t⁻²। ये ब्रैकेट देना इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉरगेट टू पुट दिस ब्रैकेट। तो एनर्जी हम लोग को पता चल गया। ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी हम लोग देखते हैं पावर। सपोज पावर क्या होता है, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वर्क बाय टाइम होता है। वर्क को जब टाइम से डिवाइड कर देते हैं इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं पावर। इलेक्ट्रिकल पावर में क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिकल वर्क बाय टाइम। मैकेनिकल वर्क होने से क्या हो जाएगा मैकेनिकल वर्क बाय टाइम। हमेशा वर्क बाय टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं पावर। तो पावर के लिए क्या आ जाएगा, वर्क के लिए क्या होता है यूनिट, वर्क के लिए होता है जूल या न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल बोलते हैं, जूल पर सेकेंड। इस जूल पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं वाट। ओके, जूल पर सेकेंड याद रखिए, और जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं पावर का यूनिट वाट। तो इसका क्या आ जाएगा, द डायमेंशन इज इंपॉर्टेंट वर्क बाय टाइम। वर्क के लिए मेरा क्या आया था डायमेंशन इतना आया, तो मैं लिख देता हूँ वर्क के लिए मेरे पास क्या है, ये वर्क है, नीचे क्या है टाइम। वर्क के लिए कितना आया था डायमेंशन, दिस इज ml² t⁻²। आ गया यहाँ पे, डिवाइड किससे करना है, नीचे क्या है टाइम है, तो फिर से आ जाएगा क्या टाइम आ जाएगा। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये m है, ये क्या है l², t ऊपर जाने से क्या हो जाएगा t का पावर -3। क्यों, यहाँ पे पावर 1 है, 1 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा t⁻², -1 इज इक्वल टू t⁻3। तो पावर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा ml² t⁻3। ओके, तो फोर्स का क्या है ml t⁻², वर्क का क्या है ml² t⁻²। ओके, पावर या एनर्जी का भी सेम ही है। पावर का क्या हो जाएगा वर्क बाय टाइम, वर्क के लिए क्या है ml² t⁻² डिवाइडेड बाई t। तो ये क्या आ जाएगा ml² t⁻3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेट अस गो। वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया। लेट अस सी नेक्स्ट इज योर नंबर 4। सपोज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट तो पता है, चार्ज, फिजिकल क्वांटिटी क्या है चार्ज, आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा चार्ज। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है, वी नो आई, जो करंट होता है आई क्या होता है Q/T। तो यहाँ से जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू I × T। फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम।
सो ये चार्ज जो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज दैट विल बी इक्वल टू करंट इनटू टाइम। ओके, क्यों ऐसा किया है? क्योंकि चार्ज के लिए हम लोग के पास क्या है, डायमेंशनल जो हम लोग लिखा था 7 डायमेंशनल फॉर्मूल जो डायमेंशंस लिखा था फंडामेंटल क्वांटिटी, उसी में लिखना है। पहला क्या लिखा था? लेंथ, मास, टाइम, क्या लिखा था? एम एल टी, उसके बाद टेम्परेचर के लिए केल्विन, उसके लिए करंट के लिए एम्पियर। इसीलिए करंट है लेकिन चार्ज के लिए मेरे पास डायमेंशनल का साइन कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे लिखना पड़ेगा जो 7 लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला कैन से करंट, करंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एम्पियर। तो इसका यूज़ क्या करेंगे? एम्पियर के लिए ए यूज़ करते हैं, और ये क्या है? टाइम, तो ये क्या आ जाएगा? 80। तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? 80। एम भी नहीं है, एल भी नहीं है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? इसको क्या लिख सकता हूँ? M0 L0 AT। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला किसके लिए? चार्ज के लिए। तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा आपका? M0 L0 AT या डायरेक्टली 80। ओके, नेक्स्ट अगेन व्हाट यू हैव स्टडीड इन क्लास 10 इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो V का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? दिस इज जूल, वर्क के लिए क्या होता है? जूल, और ये क्या होता है? कूलम। तो यहाँ से नहीं निकाल सकते, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं? वर्क, वर्क के लिए क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला ml² T⁻²। तो इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिएगा, ये वर्क है तो ये क्या आ जाएगा? एम एल। ये वर्क के लिए क्या निकाले थे हम लोग? देखिए ये वर्क है, वर्क के लिए क्या निकाले थे? डायमेंशनल फॉर्मूला दिस ml² T⁻², ml² T⁻²। नेक्स्ट चार्ज है, चार्ज के लिए क्या आया है? 80। तो नीचे क्या लिखना है मुझे? AT, ब्रैकेट के अंदर लिखना है सबको। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? सिंप्लीफाई करने से m तो यहीं पे रहेगा, m, ये l है तो l² रहेगा यहाँ पे, a ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? a का पावर -1, t यहाँ पे 1 है, यहाँ आ जाएगा तो t का पावर -3। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज m, m यहाँ पे था, m है l², जो वर्क के लिए l² है, l² यहाँ पे लिखा है l², t⁻² है, यहाँ पे क्या है? एक 1 है, 1 चला गया ऊपर तो क्या बन गया? t का पावर -3। ये नीचे था, ऊपर चला गया तो a का पावर क्या आ गया? -1। तो थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया आप लोगों को कैसे करना है डायमेंशनल फार्मूला, हाउ यू हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला। ओके, आई हैव। तो इसके बाद और 2-3 हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, नोट डाउन कर लीजिएगा। जस्ट एक फोटोकॉपी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं। इसके बाद आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा, मैं वही क्वांटिटीज़ दे रहा हूँ जो आप लोगों ने पढ़ा है। ऐसा ऐसा भी क्वांटिटीज़ है जो आप लोग को कभी आप लोग पढ़े नहीं है, उसको मैं नहीं दे रहा हूँ डायमेंशंस में। दिस थिंग्स यू हैव सीन समवेयर इन क्लास 9 और 10। जो नया एकदम चीज़ है उसका डायमेंशंस में नहीं दे रहा हूँ, जैसे एंगुलर मोमेंटम नहीं दे रहा हूँ लिखने के लिए। ओके, नेक्स्ट लेट अस से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? कैपिटल G। ना ये वाला टेबल को छोड़ के हम लोग लिखते हैं। जैसे हम लोग को पता है फोर्स क्लास 9 में मिला होगा, 2 बॉडीज़ होता है, एक बॉडी है यूनिवर्स में, एक बॉडी इसका मास m है, m1 है, इसका मास m2 है, तो दोनों के बीच में फोर्स लगता है। वो फोर्स कैसा होता है? G m1 m2 बाय r²। वो फोर्स का फॉर्मूला था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो यहाँ पे इस जो G है, इस G का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन फाइंड G जो होगा वो क्या हो जाएगा? FR²। तो F इंटू क्या करेंगे? R², FR², नीचे में क्या आ जाएगा? m1 m2। ठीक है, तो फोर्स के लिए डायमेंशन हम लोगों ने निकाला था, क्या था? फोर्स के लिए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए मैं क्या लिखूंगा? m। एक्सेलरेशन क्या होता है?
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर के लिए क्या लिखूंगा एल, पर सेकेंड स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा टी का पावर -2। तो ये क्या हो गया फोर्स के लिए आ गया, फोर्स के लिए लिखा ml टी टू पावर -2। आर क्या है, आर इन दोनों के बीच सेंटर का जो डिस्टेंस होता है इन बॉडीज का, वो डिस्टेंस को हम लोग आर बोलते हैं। आर क्या है, लेंथ है। यहाँ पे क्या आ जाएगा एल का स्क्वायर, एल स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, ये मास है m1 m2, दोनों क्या है मास। मास क्या होता है केजी, m इंटू एम, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं m का पावर 2। क्यों m का पावर 2 हो गया, मास इंटू मास, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर, केजी स्क्वायर इज नथिंग बट m स्क्वायर। नाउ इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए, यहाँ पे क्या है पावर 1, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 - 2 -1 आ जाएगा, तो m का पावर क्या हो गया -1। l कितना है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है तो क्या आ जाएगा l का पावर 2 + 1 = 3, और ये क्या आ जाएगा t का पावर क्या है यहाँ पे -2, सो दिस इज t का पावर -2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का आपका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा m⁻⁻1 L³ T⁻⁻2। तो ये मैंने आप लोगों को समझने के लिए कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला दिया है, आप लोग ये नोट डाउन कीजिए। मैं 2-3 होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा। सिंपल देंगे, सिंपल डायमेंशंस लिखने वाला होमवर्क 1-2 दे देते हैं, ओके। You can try simple quantity, that is your सपोज होमवर्क आप कीजिएगा इस बार प्रेशर, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर। प्रेशर तो आप लोग पढ़ा होगा, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं प्रेशर, ओके। इसी को कीजिए, ओके। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसका हम लोग का डायमेंशनल फार्मूला का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हो जाएगा होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ओके। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा ये ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज योर होमोजेनिटी, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का मीनिंग क्या है, एक पर्टिकुलर इक्वेशन में जो डायमेंशंस होता है उस इक्वेशन में हर टर्म्स का डायमेंशंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कैसे, लेट अस सी, ओके, लेट मी राइट इट डाउन। इन एन इक्वेशन each term should must have लिख देते हैं, must will be more correct, must have same dimension। इसका मीनिंग क्या है, हम लोग जब क्वांटिटीज ऐड करते हैं कैसे ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सिमिलर क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल एप्पल है, 5 एप्पल्स है और क्या है 5 ऑरेंजेस है। अगर मैं पूछूंगा कितना है टोटल, क्या बोलूँगा, एप्पल है ऑरेंज है, ऐड कर सकूँगा। एप्पल ऑरेंज दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट है, दोनों को ऐड नहीं कर सकते। अगर मेरे पास एप्पल है और 2 एप्पल आता है तो हम लोग क्या करेंगे, एप्पल को एप्पल के साथ ऐड कर सकते हैं। तो सिमिलरली डायमेंशंस में क्या होता है, इन एन इक्वेशन ईच टर्म मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल आप लोगों ने एक एग्जांपल ये देखा होगा क्लास 9 में, एक फॉर्मूला v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस at। v जो है वेलोसिटी, ये इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। v को क्या बोलते थे हम लोग, फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। u इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम। तो इस इक्वेशन में इसका जो डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन भी सेम होना पड़ेगा इसके जैसा, और इन दोनों का डायमेंशन क्या होना पड़ेगा, इसके जैसा। क्यों, क्योंकि हम लोग सेम क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन में ईच टर्म, इसका जो डायमेंशन जो आएगा, इसका डायमेंशन भी वही होना चाहिए, इसका डायमेंशन भी वही होना चाहिए। हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं ना। ये तो पता है क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या
डायमेंशंस क्या आ जाएगा, v के लिए डायमेंशंस होगा मीटर पर सेकेंड, तो मीटर के लिए क्या यूज़ करेंगे l t⁻⁻1, तो ये v के लिए मेरे पास आ गया। सिमिलरली u जो है वो क्या हो जाएगा, u क्या है, u भी क्या है, वेलोसिटी है, इनिशियल हो या फाइनल हो दोनों क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी के लिए जो यूनिट आएगा वो क्या हो जाएगा, l t⁻⁻1, सेम डायमेंशन आ रहा है बच्चों। इसका जो डायमेंशन आया इसका भी डायमेंशन सेम आ गया। नेक्स्ट लास्ट वाला टर्म देखते हैं, a क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशंस क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या है, टाइम मतलब क्या होता है, सेकेंड होता है। तो 1 सेकेंड गया, तो क्या मिला, m/s। तो इसमें डायमेंशन क्या हो जाएगा, m इज लेंथ, तो इसके लिए क्या लिखूंगा यहाँ पे, l। नीचे क्या है, टाइम, सेकेंड है, टाइम है तो ऊपर चला जाएगा तो lt का पावर क्या आ जाएगा, -1 आ गया। तो इसका यूनिट भी मुझे मिला, तो at का भी मुझे डायमेंशंस कितना मिला देखिएगा, lt का पावर -1। सी हर एक टर्म का जो डायमेंशन है ये क्या है, सेम है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। होमो का मतलब होता है सेम, तो यहाँ पे सेम डायमेंशंस आ रहा है, सेम, इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। सो कोई भी इक्वेशन, कोई भी फिजिक्स का इक्वेशन में हर एक टर्म का जो डायमेंशन है, इट्स टर्म शुड हैव द सेम डायमेंशन। ओके, रिमेंबर इट। ओके, और एक एग्जांपल ऐसा ही देख लेते हैं। ओके, और एक इक्वेशन इसी से रिलेटेड क्या था, और एक इक्वेशन देख लेते हैं, और दूसरा एग्जांपल से हम लोग इसको देख लेते हैं, सेम आता है कि नहीं, आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा जितना भी है। जैसे और एक इक्वेशन था, क्या था ये, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at²। ये भी देखा होगा आप लोगों ने इक्वेशन 9 में, क्लास 9 में। s क्या होता है, s इज डिस्टेंस, u तो अभी पता चल गया क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t तो टाइम ही है, t इज व्हाट, टाइम। a क्या है, एक्सेलरेशन, राइट, एक्सेलरेशन होता है ना। इसका डायमेंशंस देखते हैं, s का डायमेंशंस क्या हो जाएगा, s क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए क्या आ जाएगा, ओनली लेंथ, मीटर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, l। तो इसका डायमेंशन, s का डायमेंशंस क्या आ गया, l। ut देखते हैं, u क्या है, वेलोसिटी के लिए क्या आ जाएगा, lt⁻⁻1 आ गया। ये क्या है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बनेगा ये, lt⁻⁻1, यहाँ पे क्या है, t⁻+1, -1 + 1 हो गया 0, तो क्या मिला, l। ओके सी, तो ये क्या है, ut है, u क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के लिए क्या लिखा है, lt⁻⁻1, और ये टाइम है तो क्या आ जाएगा, t। तो ये t का पावर क्या है, -1, ये t का पावर क्या है, 1, तो क्या बन जाएगा, ये कैंसिल चला जाएगा और क्या मिला, l। सो डायमेंशन सेम आ गया इसका और इसका। नेक्स्ट लास्ट वाला क्या है, हाफ ऑफ at², हाफ ऑफ at², हाफ at²। एक जो हाफ है, नंबर है, इसका कोई डायमेंशंस नहीं होता क्योंकि ये कांस्टेंट है। a क्या है, एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, एक्सेलरेशन के लिए lt⁻², इसका डायमेंशंस है, आ गया यहाँ पे। और ये टाइम का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t का पावर 2। तो ये देखिए t का पावर -2 है, t का पावर क्या है, 2 है, कैंसिल चला गया, क्या मिला, l। तो देखिए इच टर्म का जो डायमेंशंस आया क्या, इसका भी l आया है, ये पूरा टर्म का डायमेंशंस कितना आया है, l आया है, ये पूरा टर्म का डायमेंशंस कितना आया है, l। तो ये प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो क्या होता है, सेम होता है। आप लोग एक प्रूफ कीजिएगा, लास्ट में एक आप लोग को फिर से एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाला होमवर्क, और प्रूफ कीजिएगा डायमेंशन सेम है कि नहीं, किसका, v² - u² = 2as। s क्या होता है, डिस्टेंस, a एक्सेलरेशन, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। क्या कीजिएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन में आप लोग को देखना है कि डायमेंशन सेम आ रहा है कि नहीं, प्रूफ करके दिखाना है। ओके, ये आप लोग मुझे दिखाइएगा, सेंड कीजिएगा मुझे। ओके, इफ़ यू कांट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।